दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। महादेव और माता शक्ति की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों नवरात्रि के महापर्व पर आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन आपको ढेर सारी खुशियां और एक बेहतरीन स्वस्थ लेकर आपके जीवन में आए। आपकी हर मनोकामना माता रानी पूरी करे, जो भी आपकी जायज़ मनोकामना हो। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने खेतों से रिलेटेड बहुत से ब्लॉग्स बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि ये जो उपजाऊ भूमि जो होती है, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन हम लोग इसकी महत्वता को भूलते जा रहे हैं। मैंने पहले भी ये शेयर की थी बात, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में इसी बात पे आऊँ कि मैं जिस ब्लॉग को अभी बना रहा हूँ उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो दोस्तों देखो, मैंने पहले भी, आप मेरे ब्लॉग को देख लेना, मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन से मैं जाके लिंक है तो वहाँ से जाना। मैंने देखा इसका पहले में मैंने यहाँ के इन खेतों का डाला है वीडियो, और वहाँ आप देखेंगे कि छिट फुट सी आपको कणक दिखती थी, मरी मरी सी। देखिए दोस्तों, आज इस कणक की हाल देखिए, कितनी इस खेत में कणक हुई है। टनों के हिसाब से इसमें कणक निकलेगी इतने से खेत में, और कितना ज़्यादा बीजने वाले को फ़ायदा होगा। और दोस्तों आप खेतों की महत्वता को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे, देखिए मैं आपको नज़दीक से बताऊं तो अब हमारी कणक में जो है, कणक अंदर से पैदा होना शुरू हो गई है। हाँ, अभी ये बात अलग है कि कणक में अभी ये देखिए बीज बनना शुरू हो गया है, आप देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पानी पानी सा है, क्योंकि अभी कच्चा है ये, और ये मोर देन 1 महीने के आसपास फसल तैयार हो जाएगी और कणक की कटाई जो है शुरू हो जाएगी दोस्तों। और देखिए ये कणक है। तो दोस्तों यही वो कणक है जिसकी हम चपाती बना के खाते हैं। पता नहीं कितनी प्रकार की मैदे से कितनी प्रकार की मिठाइयाँ हमें बनकर दुकानों से मिलती है, और हम उनका खाकर मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो दोस्तों इन सभी मिठाइयों और हमारे भोजन का जो है वो साधन जो है वो एक कणक की है, इससे ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों ज़मीन की महत्वता को समझें, पूर्णता को समझें, इम्पोर्टेंसी को समझें कि ज़मीन हमें क्या क्या दे सकती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज़रूर खेतों में काम, आप मज़दूर लगा कर भी अपने खेतों को मेंटेन कर सकते हैं। और आपके खेतों में इतनी क्षमता होती है, अगर उनसे अच्छी ढंग से मेहनत की जाए तो उन्हीं खेतों से जो है आप उनकी मजदूरी भी निकाल सकते हैं, और अच्छा बेनिफिट भी, अच्छा प्रॉफिट भी अपने लिए कमा सकते हैं। और इससे 2 काम होंगे, एक आदमी को रोज़गार भी मिल जाएगा जिसको आप वहाँ पे काम पे मजदूरी के लिए लगाएंगे, और दूसरा कि आपके खेत उजड़ने से और बर्बाद होने से, उपजाऊ क्षमता ख़त्म होने से भी बच जाएंगे, और एक अच्छी ज़मीन के मालिक आप बने रहेंगे, जो एक उपजाऊ ज़मीन होगी। और उपजाऊ ज़मीन की तो आप समझ सकते हैं, उपजाऊ ज़मीन की जो वो मार्केट में कॉस्ट भी उसी तरह से होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। देखिए अब कणक का सीज़न है, अब जैसे ही 1 महीने बाद इसकी कटाई होगी, इसको 2-3 दिन छोटे-छोटे ऐसे पुलियाँ बनाकर, जैसे ऐसे इतनी पुलियाँ बना के, या ऐसे थोड़ी सी बड़ी पुलियाँ बना के, या इतनी बड़ी रख देंगे, ऐसे बना के खेतों में रख देंगे इसलिए। और एक दिन उनको ऐसे ही हवा लगने देंगे, धूप लगने देंगे, दूसरे दिन फिर उनको पलटा जाएगा दूसरी तरफ। तो जैसे वो प्रॉपर्ली सूख गई तो उसके बाद उठा के उसकी थ्रेसिंग की जाएगी। और जैसे ही आप जो थ्रेसिंग का मेरा मतलब दोस्तों, जब हम मशीन में इस चीज़ को डालते हैं तो जो इन दानों को जो है इसके घास से जो अलग कर देती है, जो अलग करने की प्रक्रिया होती है, एक मेथड जो होता है, वो कणक को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। तो वैसी थ्रेसिंग सभी करेंगे, और जो हमारा भूसा होता है उसको भी अच्छे दाम में लोगों को बेचा जाता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा खेती उपलब्ध नहीं होती है, और पशु तो उनके पास होते हैं, लेकिन उनको चारे के लिए, जैसे मैं बोल रहा था अभी पिछले ब्लॉग में भी, कि पहले भी मैंने ब्लॉगों में कहा कि जैसे बरसीन होती है, हमारी चरी वगैरह होती है, और हरा घास जो हमारे पास होता है, तो उसको हम काट के उसके बीच में मिला के जो पशु बड़े चाव से खाते हैं। कई तो ऐसे सूखा भी खा लेते हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा हरा घास
चरी जैसा ऑप्शन या ब्रिसिन जैसा ऑप्शन अगर उसमें उसे मिला के देते हैं तो पशु बड़े चाव से खाते हैं और पेट भर जाता है और बहुत सेहतमंद भी होते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे, अब इसके बीच में आप देखेंगे किस कणक में अभी देखिए अभी से फ़ायदे क्या है कि इसके बीच में देखिए ये छोटा छोटा सा घास ये उखाड़ रहा हूँ मैं, ये देखिए घास। अगर इसी घास को अगर हम धानों की खेती में अगर बोलते हैं तो उसको हम खरपतवार बोलते हैं। एक जो एक फालतू पौधा बेकार सा पैदा हो जाता है, लेकिन ये कणक में ये जो पौधे पैदा होते हैं इन्हें हम खरपतवार नहीं बोलते, क्योंकि इनको हम जो है वो खेतों से उखाड़ के अपने पशुओं को चारे के रूप में देते हैं और ये भी बहुत ही पौष्टिक होता है पशुओं को। इनको भी पशु बहुत ही इंटरेस्ट से खाते हैं। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग के माध्यम से यही कहना था कि अपने खेती बाड़ी की उपयोगिता को समझें, महत्वपूर्णता को समझें। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और डेवलप होना बुरी बात नहीं है। डेवलप हो, आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, लेकिन दोस्तों जो हमारे जीवन का आधार है उसको मत भूलो, क्योंकि जीवन आधार पे खड़ा होता है और जिस पेड़ का आधार ही सही नहीं होता, मूल ही सही नहीं होता, उसका ढह जाना, उसका ख़त्म हो जाना एक दिन निश्चित होता है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि हम लोग ऐसी अवगति की ओर जाएं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कि नई ब्लॉग के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू फ्रेंड्स, बाय, सी यू।